हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल टू द हेवेंस की न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान फेंग की रियल आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाती है और फिर वहां पर एक वार छिड़ जाता है। यहाँ पर एम्परर सेट का लीडर मू हान फेंग का साथ देने लगता है। वही तब हान फेंग को सू क्वेन निपटा रहे होते हैं और मू तियान सिंह को पोइजन गर्ल चेवियन यहाँ फ्लेम वैली के उन एल्डर्स को मारकर फिर हान फेंग की ओर देखता है। देखकर वो गुस्सा आ जाता है। अब आकर कहानी बिल्कुल उसी जगह से शुरू होती है जहां हमें हान फेंग को दिखाया जाता है, जो कि सुक्वेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक करता है। सुक्वेन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो हान फेंग की उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। पहले सुक्वेन हान फेंग से ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन इस बार हान फेंग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो सुक्वेन को बराबरी की टक्कर दे रहा है। सुक्वेन भी हान फेंग से फाइट करते हुए यही बात कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने कम सालों में तुमने काफी ज्यादा तरक्की करी है। तब फिर हान फेंग सुक्वेन से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार जो तुम लोगों ने मुझे हरा दिया उस वक्त मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा था, पर इस बार अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। इस बार मैं तुम्हें और उस सेवियन और उस लड़की तीनों को ही मार डालूंगा। जिसके बाद उसकी नजर पॉइजन गर्ल के साइड में जाती है, जो कि मू तियान सिंह से बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट कर रही है। यहाँ वो पॉइजन गर्ल की ताकत को देखकर सबसे पहले तो हैरान रह जाता है और इधर हम लोगों को पॉइजन गर्ल के साइड में दिखाया जाता है जो मू तियान सिंह से एकदम बराबरी वाली फाइट कर रही है। मू तियान सिंह यहाँ पे पॉइजन गर्ल की ताकतों को देखकर हैरान रह गया है कि कैसे इतनी कम उम्र की लड़की उसे इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही है। और फिर तब मू तियान सिंह को एक एनर्जी का गायब हो जाने का एहसास हो जाता है। वो एनर्जी फ्लेम वैली के उस लीडर की थी। इसी बीच पॉइजन गर्ल उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ वो उससे बचते हुए सोच रहा होता है, ये दाओ जोंग वुमेन सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। मैंने नहीं सोचा था कि वो शेवियन उस लीडर से बच जाएगा। यहाँ पर वो शेवियन मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर ये दाओ जोंग वुमन जिसकी ताकत मुझे लग रहा था कि कम हो रही होगी, लग रहा है जैसे हर एक अटैक के साथ इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। हम लोगों को जियान के साइड में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मू तियान सिंह के बेटे और उसके एल्डर के साथ फाइट कर रही है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों मिलकर भी जियान को अभी तक निपटा नहीं पाए हैं और जियान इन लोगों के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, पर फिर भी ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पर हैं। वो यंग मास्टर मू दोबारा से जियान के ऊपर अपनी स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एल्डर जियान के ऊपर हमला करता है और उसे माउंटेन्स में पटक देता है। यहाँ पर ये लोग भी जियान से फाइट कर कर के परेशान हो गए हैं। इनकी उम्मीदों से भी जियान बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। जिसके बाद उन लोगों को भी एक एनर्जी के गायब हो जाने का एहसास होता है और उन लोगों को समझ में आता है कि फ्लेम वैली का वो लीडर मारा गया है। वो लोग हैरान हैं कि सेवियन अपने से हायर लेवल के पर्सन को हरा दिया है। वो जो मरा है वो दाओवांग लेवल के हाफ में पहुंचा हुआ था। इसीलिए ये लोग अब जियान को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये लोग जियान को निपटाएंगे उतनी जल्दी ये लोग शेवियन को मार पाएंगे। इधर फिर से एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसको शेवियन नीचे से देख रहा होता है। यहाँ दोस्तों शेवियन हान फेंग को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वो एल्डर और यंग मास्टर मू शेवियन का रास्ता रोकते हैं। शेवियन बहुत ही गुस्से में उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? तुम्हें क्या कोई सेंस नहीं है जो तुम मेरे सामने रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हो? पर यहाँ ये लोग शेवियन की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। दूसरी ओर उधर जियान दोबारा से खड़ी हो जाती है। जियान के शेवियन के द्वारा बनाए गए मेडिसिन टूट गए हैं, जिसको देखकर जियान अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है और जियान उन लोगों को मारने के लिए दोबारा उन लोगों के ऊपर चार्ज करती है। लेकिन यहाँ ये यंग मास्टर मू अपनी स्पेशल टेक्निक को दोबारा से यूज करता है और जियान के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ शेवियन ये चीज देखकर थोड़ा सा
परेशान होता है कि ये लोग जियान के अटैक्स का तोड़ निकाल दिए हैं। लेकिन तब जियान खुद को संभालती है और कहती है, सेओयेन चिंता मत करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, तुम आगे बढ़ो। सेओयेन को जियान की बातों पर भरोसा है कि बातों पर भरोसा करके वो वहाँ हान फेंग को मारने के लिए निकल जाता है। और इधर जियान दोबारा से उस यंग मास्टर मू के ऊपर हमला स्टार्ट कर देती है। पर दोस्तों यहाँ सच में जियान इन लोगों से हार रही है। जियान के सारे अटैक्स का तोड़ ये लोग पता कर चुके हैं और वो यंग मास्टर मू जियान के सारे अटैक्स को हर बार डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। एल्डर जियान के ऊपर हमला करता है और उसको इंजर्ड कर देता है। अब इन सारी चीजों को देखकर जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ ये यंग मास्टर मू जियान को देखकर कहता है, हमें इस लड़की को हरा कर किडनैप कर लेना चाहिए। इसको किडनैप कर लेंगे तो फिर हम लोग सेओयेन को ब्लैकमेल करेंगे। इसकी जान के बदले हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि उन्हें वो बोधि लिक्विड हमें उसी वक्त सौंप दे। जिसके बाद वो लोग जियान को पकड़ने के लिए फिर एक साथ मिलकर उसकी ओर हमला करते हैं। लेकिन इस जगह दोस्तों हम देखते हैं जियान इन लोगों की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। चिल्लाती है, तुम मुझे बुली कर रहे हो। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपल्सन क्रिएट होता है। यहाँ पर वो दोनों ही रुक जाते हैं और हैरानी की बात हम ये देखते हैं कि जियान इस वक्त अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। पता नहीं कैसे, पर दोस्तों इस वक्त जियान अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेती है और जियान का एडल्ट फॉर्म वहाँ पर आ जाता है। जियान का ड्रेस, जियान की बॉडी बहुत ही ज्यादा कूल लग रही होती है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जियान बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसकी सुंदरता को देखकर सबसे पहले वो यंग मास्टर मू शॉक्ड हो जाता है, वो खो जाता है। लेकिन वैसे ही जियान उसके ऊपर तेजी से अपने पैरों से एक बहुत जोरदार हमला करती है। यहाँ पर यंग मास्टर मू पत्ते की तरह जमीन पर तेजी से गिरने लगता है। सेओयेन ये देखता है, देखकर खुश होता है, पर अभी उसके पास एक बहुत ज्यादा जरूरी काम है। यहाँ पर वो सुक्वेन और हान फेंग के पास आ जाता है और वहाँ पर आकर दोस्तों वो हान फेंग को मारने के लिए दोबारा से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को समन करने लगता है। पर इस बार ये बुद्धा लोटस बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार सेओयेन अपने पास के 3 अलग अलग फ्लेम्स को यूज करने वाला है। सबसे पहले सेओयेन का स्ट्रेंज फ्लेम, दूसरा मास्टर याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम और तीसरा फ्लेम वैली का वो स्ट्रेंज फ्लेम जो कि सेओयेन के स्ट्रेंज फ्लेम जितना ही ताकतवर है। तीनों को ही एक साथ मिलाकर सेओयेन वहाँ पे बुद्धा लोटस फॉर्म करने लगता है। इधर हान फेंग जो सुक्वेन के साथ फाइट कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी में सडनली ऐसा फ्लक्चुएशन देखकर रुक जाता है। देखता है तो सेओयेन दोबारा से वही खतरनाक अटैक परफॉर्म कर रहा है। वो एकदम से घबरा जाता है। अब ये चीज देखकर वो सुक्वेन को छोड़कर सेओयेन के ऊपर तेजी से हमला करता है, पर सुक्वेन तुरंत ही अपना लोकेशन बदलते हैं। सेओयेन के सामने आकर उसके उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। सेओयेन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि सेओयेन अपने इस बुद्धा लोटस अटैक को कंप्लीट कर सके। सुक्वेन हान फेंग की हालत को देखकर हंसते हैं, फिर कहते हैं, लगता है तुम्हें अभी तक सेओयेन के बुद्धा लोटस अटैक का स्वाद याद है, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इससे इतने ज्यादा घबराते होगे। यहाँ पर हान फेंग के चेहरे पर सेओयेन की इस अटैक की वजह से डर हम साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर तब वो मोतियान सिंह की ओर देखता है जो कि पोइजन गर्ल से फाइट कर रहे हैं। कहता है, मास्टर मो प्लीज आप इस लड़के को रोकिए। और जब ये मोतियान सिंह सेओयेन की ओर देखता है, वो भी देखकर हैरान रह जाता है कि अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ही जगह पर कैसे कंप्रेस होने लग रही है। अब ये चीज देखकर वो भी पोइजन गर्ल को इग्नोर करके सेओयेन की ओर बढ़ने लगता है और तेजी से सेओयेन की ओर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करता है। यहाँ पर सेओयेन ये हमला देखकर थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि अभी उसके सामने कोई नहीं है। सुक्वेन हान फेंग से फाइट कर रहे हैं, लेकिन मेन वक्त पर हम उस जगह पर पोइजन गर्ल को देखते हैं जो कि उसके उस अटैक को भी एक ही बार में न्यूट्रलाइज कर देती है। सेओयेन से कहती है, सेओयेन तुम चिंता मत करो, तुम अपने अटैक में कंसंट्रेट करो। सुक्वेन हान फेंग से निपट रहे हैं और मैं इस मोतियान सिंह को निपटा दूंगी। सेओयेन तब उन लोगों की बातों पर भरोसा करके अपना कंसंट्रेशन जारी रखता है और फिर वहाँ पर वो बुद्धा लोटस फॉर्म कर देता है। चारों ओर बिजली कड़कने लगती है और तब हान फेंग की नजर सेओयेन के उस कंडेंस ट्राई कलर बुद्धा लोटस अटैक पर पड़ती है। देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये अटैक पिछले बार से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बार
शोयन के 3 फ्लेम्स एक ही जगह मिले हुए हैं। हान फेंग घबराता है, कहता है अब ये जगह उतनी बढ़िया नहीं रही जैसे पहले थी, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर हान फेंग उल्टे पैर वहाँ से भागने लगता है, पर स्टू क्वेन उसका रास्ता रोक देते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा जल्द आएगी, तो इस वीडियो को इसीलिए एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।